एलन मस्क भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, वो उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं उनका सिंगुलैरिटी का रोड मैप, एक ऐसा भविष्य जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा करीब है। देखिए, मस्क के लिए एआई कोई धीरे धीरे आने वाली लहर नहीं है। ये एक सुपरसोनिक सुनामी है, एक ऐसी जबरदस्त ताकत जो हमारे समाज की नींव को ही हिलाकर रख देगी। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता हमें स्टार ट्रेक जैसे शानदार भविष्य की ओर ले जाता है और दूसरा टर्मिनेटर जैसी डरावनी दुनिया की ओर। टेक्नोलॉजी हमें दोनों में से किसी भी रास्ते पर धकेल सकती है और चुनना हमें ही है। मस्क का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि सिंगुलैरिटी कोई भविष्य की घटना नहीं है, ये तो अभी हो रही है, इसी पल हमारे चारों ओर, और हम सब इसके बीच में हैं। मगर हाँ, ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। मस्क का मानना है कि बड़े सामाजिक बदलाव और उथल-पुथल होगी, लेकिन इस तूफान के पार एक ऐसी दुनिया है जहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इतने बड़े, इतने शानदार भविष्य को पावर कहाँ से मिलेगी? इसके लिए हमें एक बहुत ही बुनियादी चुनौती को हल करना होगा, एनर्जी। मस्क का तर्क ना बहुत ही सरल और बहुत ही दमदार है। असली ऊर्जा स्रोत तो बस एक ही है, सूरज। आखिर हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% से ज्यादा वजन तो सूरज का ही है। बाकी सब कुछ इसके सामने बस बौना है। और इसका हल कहीं और नहीं, यहीं हमारी धरती पर मौजूद है। बड़ी बड़ी बैटरियों का इस्तेमाल करके हम दिन की सोलर एनर्जी को रात के लिए स्टोर कर सकते हैं, और ऐसा करने से हम बिना कोई नया पावर प्लांट बनाए अपनी एनर्जी कैपेसिटी को लगभग 2 गुना कर सकते हैं। तो ये एक 2 पार्ट प्लान है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो जमीन से शुरू होकर पूरे सोलर सिस्टम तक जाती है। सोचिए, जब एनर्जी और इंटेलिजेंस लगभग मुफ्त हो जाएंगे तो हमारे काम का, हमारी नौकरियों का क्या होगा? और मस्क का जवाब शायद चौंकाने वाला हो। आमतौर पर हम सोचते हैं कि रोबोट सबसे पहले फैक्ट्री में मजदूरों की जगह लेंगे, लेकिन मस्क का मानना है कि एआई सबसे पहले ऑफिस की नौकरियों को ऑटोमेट करेगा। कोई भी काम जो कीबोर्ड और स्क्रीन पर होता है, वो सबसे पहले एआई के हाथ में जाएगा। और इसका हल, देखिए, किसी सरकारी स्कीम में नहीं है, बल्कि ये तो इकोनॉमी का एक नेचुरल नतीजा होगा। जब चीजों को बनाने की लागत ही लगभग 0 हो जाएगी, तो हर किसी के लिए अपने आप ही सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। तो जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कमी जैसा कोई शब्द ही न हो, जहां हर किसी की जरूरत की हर चीज पूरी हो सके। यही है मस्क का अंतिम लक्ष्य। पर यह बदलाव सिर्फ हमारे समाज तक ही नहीं रुकेगा। ये तो हमारे शरीर, हमारी सेहत और यहां तक कि इंसान होने की परिभाषा को भी बदलने वाला है। मस्क का मानना है कि उम्र का बढ़ना यानी एजिंग एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाया जा सकता है। हमारे शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक पर चलते हैं और उस घड़ी को रीप्रोग्राम करना मुमकिन है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। ऑप्टिमिस्ट ह्यूमनॉइड रोबोट इस भविष्य को हकीकत बनाने जा रहा है, और ये इतनी तेजी से मेडिकल साइंस में क्रांति लाएगा जितना हम सोच भी नहीं सकते। और इस बदलाव का जो स्केल है वो दिमाग घुमा देने वाला है। बहुत जल्द इस ग्रह पर इंसानों से ज्यादा रोबोट होंगे। तो ये सब कोई दूर के भविष्य की साइंस फिक्शन कहानियां नहीं है। ये सब कुछ ही महीनों और गिने चुने सालों में हो रहा है। और ये जो रफ्तार है वो सच में अविश्वसनीय है। हम कुछ ही सालों के अंदर इंसान के बराबर की इंटेलिजेंस से एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंस तक पहुंच जाएंगे जो शायद हमारी समझ से भी परे होगी। तो बात ये नहीं है कि कोई एक बड़ी घटना होने वाली है। बात यह है कि हम उस रोलर कोस्टर पर पहले ही बैठ चुके हैं, जो अब सीधी चढ़ाई चढ़ रहा है, और वो भी पूरी रफ्तार से। जाहिर है, इतनी बड़ी शक्ति के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए मस्क ने एआई को सही दिशा में ले जाने के लिए 3 बहुत जरूरी सिद्धांत भी बताए हैं। तो सिंगुलैरिटी तो आ रही है, और जितनी हमने कल्पना की थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से। अब सवाल ये नहीं है कि कब, बल्कि सवाल ये है कि हम सब मिलकर इसे किस दिशा में ले जा रहे हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खोजना होगा।